कैसे हैं बच्चों आप लोग? बढ़िया से दशहरा मना लिए। अब दिवाली की बारी है, संभल के दिवाली मनाइएगा, किसी तरह का कोई अनहोनी न हो। हमारी तो दिल की गहराइयों से यही आशीर्वाद रहेगा आप लोगों को कि अच्छे से आपका दिवाली बीते। ठीक है, हम आज आपको लेकर के आए हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश और उसकी भाषा। ठीक है, काहे तो डिस्टर्ब कर रहा है जी? पता नहीं आपका माँ बाप ने आपको क्या सिखाया है, लेकिन हमारी माँ ने मुझे सिखाया है कि हालात को गुलाम बनाओ, हालात को गुलाम बनाओ। नहीं गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी दुनिया। और शेर बनने के लिए तुम्हें शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीना पड़ेगा, नहीं तो बकरी की तरह मिमियाते रहोगे। तो शेर बनो। ठीक है, चलो हम आपको बताते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश। आपको मालूम होगा कि 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, और उसका गठन इसलिए हुआ था कि जो प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में जो इतना बड़ा विनाश हुआ, वो विनाश दोबारा नहीं हो, तो इसीलिए इसका हुआ था गठन। कौन कौन से इसके सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश है और कौन कौन सी भाषा है लिखे हैं। एबीसी पढ़ना है, एबीसी फाड़ के पढ़ना है, एकदम मतलब झाड़ के। लोग कहता है ना कि एबीसी याद कैले है, एबीसीडी याद कैले है, लोग बोलता है ना, तो एबीसी को एकदम फाड़ के पढ़ना है। उसी पे बनाए हैं हम एबीसी एफ आर, एबीसी एफ आर, एबीसी फार। खूब बढ़िया से पढ़ो एबीसी को। तो एबीसी एफ आर जो है देश का नाम है। और फेंक रस, जैसे ही एबीसी पूरा रट लोगे ना, तो दूसरा पर अपन ज्ञान फेंकोगे, रस फेंकोगे। उसी पर बना है कि फेंक रस। और ये फेंक रस जो है भाषा है। माने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जितने सदस्य देश हैं, कौन कौन से उसमें भाषा चलते हैं, उसका भी सेकंड में ट्रिक दिया गया है। तो यहाँ है ABCFR देश का नाम और फेंक रस ये भाषा का नाम है। अब समझ गए होंगे कि A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना चीन, F से फ्रांस और R से रूस। और इसकी भाषा जो है फ्रेंच, F से फ्रेंच, E से इंग्लिश, C से चाइनीज, R से रशियन, A से अरबी और S से स्पेनिश। ये भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ का। सुरक्षा परिषद के जितने जो सदस्य देश हैं उनमें ये भाषा चलती है। तो पढ़ाई पर ध्यान दो, हमेशा लगे रहो। जान लो कि कभी व्यक्ति असफल नहीं होता है। जो कहता है ना कि हम फेल कर गए, वो फेल नहीं होता है। फेल का मतलब होता है, भले लोग मीनिंग करता है कि फेल का मतलब असफल, लेकिन फेल का एक और अर्थ होता है FAIL। F का मतलब होता है फर्स्ट, A का मतलब अटेम्प्ट, I का मतलब इन, L का मतलब लर्निंग। यानी कि सीखने के दौरान पहला जो हम प्रयास किए, पहला प्रयास में हम फिर दूसरा प्रयास करेंगे। तो कभी फेल से आदमी को नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं आना चाहिए। फिर हम आपको अगला वीडियो लेकर के आएंगे।